परमेश्वर ने आपके सम्मुख भेजा है ताकि आप लोग जो है वचन को ध्यान पूर्वक सुने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 11 पद। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 11। इफिसियों अध्याय 6 पद 11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। ठीक है, और भी गारो पढ़िए जोर से, या आसामीज पढ़िए। Diabolni budi dakan rani makhang o chadeng na amna gata isoni plak thari ani ko ganbo. आसामीज में थोड़ा जोर से पढ़िएगा। 11। शैतानुर नामो विधो कुकुनार खमुखो तीरो ताकि वो लोई खमत होगोरे कारणे ईश्वर अटाई खास पिंधा। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से लिखता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। युक्ति का मतलब क्या है पता है? योजना। युक्ति का मतलब योजना। शैतान योजना बनाता है। शैतान क्या करता है? योजना। इंसान को नाश करने के लिए योजना बनाता है शैतान। कैसे करके इंसान को नाश करे, कैसे करके इंसान को परमेश्वर से दूर करें, कैसे करके इंसान को हम अच्छी बातों से अलग करें, इसमें कुछ बातें इंसान के मन में डालता है। समझ रहे आप लोग बात में? ध्यान पूर्वक सुनिए। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये बातें अपने तरफ से, अपने सोच से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना से आप लोग को बताई जाती है। तो यहाँ पर शैतान इंसान को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए कुछ बातों को उनके अंदर डालता है। जैसे इंसान जरूरत से ज्यादा सोचना शुरू करता है। एक ऐसी बातें हैं जो जरूरत से ज्यादा सोचने पे मजबूर कर देता है। इसको बोलता है ओवर थिंकिंग। जरूरत से ज्यादा, जो नहीं सोचना उससे भी बढ़कर सोच लेता है। समझ में आ रहा आप लोग को ना? आप लोग कभी कभी ऐसा सोचते होंगे, पता नहीं सही हो रहा गलत हो रहा है, पता नहीं मैं जो किया हूं वो सही या गलत है, मैंने जो बोला वो उसको सही लगा या नहीं लगा, मैंने जो सोचा या जो उनको सिखाया वो सही समझे या नहीं समझे, वो ठीक से समझे या नहीं समझे। बार 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 आप ज्यादा ही सोच रहे, बढ़कर सोचना शुरू कर देते हैं। और जब आप बढ़कर सोचना शुरू करते हैं, ज्यादा सोचना शुरू करते हैं, खाना बनाए, नमक तो ठीक ही डाले, परंतु पता नहीं खाने वाले को पसंद आया नहीं आया, मैं तो ठीक स्वाद किया, चक्कर देखा, नमक तो ठीक था, परंतु पता नहीं उसको कैसा लगा होगा। ऐसे जो मन में बार बार एक सोचने पे मजबूर कर देता है। कौन? शैतान। और जब आप ऐसे बार बार सोचेंगे तो आपके अंदर क्या आ जाएगा पता? टेंशन आ जाएगा। आप सोचते रहेंगे, आप पागलों के समान सोचते रहेंगे मन में बार बार ऐसे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा है कैसा नहीं। ज्यादा जरूरत से ज्यादा क्या करते हैं आप? सोचना शुरू कर देते हैं। और जब आप ज्यादा सोचना शुरू करते हैं तो फिर आप किससे अलग हो जाते हैं? प्रभु से अलग हो जाते हैं। आप परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। आप परमेश्वर से मांगना नहीं, परंतु अपना सोच समझ से आप चलना शुरू हो जाते हैं। आप बार बार अपने आप को बढ़कर सोचने वाला बना लेते हैं, ज्यादा सोचने वाला बना लेते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शैतान आप लोग के मन में कुछ कुछ बातों को डालता है। दूसरा बात क्या डालता है?
आपके मन में गलत बातें डालता है, जिसको बोलता है नेगेटिव, गलत बातों को डालता है। कभी कभी आपके मन में गलत विचार आता है, गलत भावनाएं आती है। गलत मतलब पाप वाला गलत नहीं, गलत का मतलब ये होता है आप ऐसा सोचेंगे मैं तो काम ठीक किया परंतु शायद गलत हो गया क्या, या मैं ये काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ 1 घंटा प्रार्थना कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, मैं ठीक घुटनों में बैठने जा रहा हूँ, घुटनों में बैठ के प्रार्थना कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, बाइबल पढ़ने जा रहा हूँ पता नहीं, और तो कुछ लोग ज्यादा 2 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ते हैं, मैं 4 चैप्टर पढ़ पाऊंगा नहीं पाऊंगा। गलत बात है उसको, और कैसे बोल सकते हैं हम लोग, गलत गलत विचार, गलत सोच, गलत बातें डाल देता आपके मन में है? आपको नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देता है। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपके जीवन में क्या होगा, आनंद खुशी आएगा। लेकिन जब आप गलत सोचेंगे तो क्या होगा, गलत बातें आएंगी, आप करने वाला काम भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपको क्या करता है, शैतान कमजोर करना चाहता है, किसके द्वारा, गलत बातों को डाल। तीसरा बात आपके मन में शैतान क्या डालता है, आपको भरमाता है, भ्रमित जिसको बोलता है, भरमाने वाला, जो कंफ्यूज होता ना, वो कंफ्यूज करता है। कौन, शैतान। क्या कंफ्यूज करता है, आपको भरमा देता है, आप अचानक से भ्रम में पड़ जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सोचते होंगे पता नहीं मैं जो किया हूं ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अपने ही बातों को लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं आप, मैं जो किया वो ठीक किया कि नहीं किया। ये बात तीनों मिलाकर क्या करता है शैतान, आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, आपको हैरान कर देता है, आपको परेशान कर देता है, आपको भ्रम में डाल देता है। और इससे क्या होता है, आपके अंदर डर को उत्पन्न करता है। आपको पता निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति था, निकोदेमुस, आप घर में चाहे तो बाद में यूहन्ना 3 पढ़िएगा, उसमें निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति है। वो क्या करता, यीशु से बहुत खुश रहता, वो उनकी बातों से, लेकिन वो सामने नहीं आता, डरता था। कौन, निकोदेमुस। उसके मन में शैतान डर को डाल दिया। वो क्यों डरता था, क्योंकि वो एक उसको सेंड हैंडिंग बोलते हैं, मतलब एक ग्रुप का वो सदस्य था, मेन एक कमेटी का वो सदस्य था। उस कमेटी में वो व्यक्ति क्या किया, यीशु को विश्वास किया, लेकिन छिप छिप कर, डर के, उसके मन में डर डाल दिया। ऐसे ही कुछ लोग यीशु से प्रेम तो करते हैं परंतु छिप के प्रेम करते हैं, डर से प्रेम करते हैं, लोगों के सामने आना नहीं चाहते हैं, लोगों को बताना नहीं चाहते कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं, लोगों को बताना नहीं चाहता कि मैं भी मसीह हूं, लोगों को बताना नहीं चाहता कि मैं मसीह बनना चाहता हूं या मैं यीशु के वचन से प्रभावित हुआ हूं, ऐसा बताना नहीं चाहता। जब हम लोग यूपी में रहते थे उस समय हम लोग एक ब्राह्मण परिवार में जाते थे ऐसे प्रचार करने के लिए, लोगों से मिल के उनको बताने के लिए। तो एक ब्राह्मण परिवार मिला, वो परिवार बोला हम लोग यीशु पे विश्वास तो करते हैं परंतु समाज का डर है, समाज से हमें क्या करेगा, लोग गलत सोचेगा। तो आज शैतान क्या करता, आप लोग को ऐसे डर में पैदा करता, डर उत्पन्न पैदा करता आपके मन में कि आप लोग यीशु को ग्रहण तो करें परंतु आप खुले दिल से नहीं करें, छिप छिप के करें। तो ये 3 बातें शैतान डालता है। क्या क्या है, आपको पहला क्या करता है, ज्यादा सोचने पे मजबूर करता है, नेगेटिव सोचने पे मजबूर करता है और कंफ्यूज कर देता है, आपके अंदर डर को उत्पन्न करता है। इसलिए वचन क्या बोला है, पढ़िए उसको, सब मिलके पढ़िए, अपना अपना बाइबल निकालिए, हिंदी, इंग्लिश, खांसी, गारो, जो भी आप लोग के पास बाइबल है वो सब अपना बाइबल निकालिए। इफिसियों 6:11 अपना अपना भाषा में आप लोग इस वचन को जोर से पढ़िएगा। सब लोग अपना बाइबल अपना हाथ में ले लीजिए, हिंदी हो, इंग्लिश, 1 मिनट सब पढ़िएगा। इफिसियों 6:11 अपना बाइबल सब हाथ में ले लीजिए ऐसे करके।
ईश्वरेर सामग्री द्रुत से परिधान करे। ठीक है, सब पढ़िए, शुरू जोर से, जोर से। কুকল্পনার খমুকত তীরে থাকিবলৈ সমর্থ হবরই কারণে ঈশ্বর আটাই খাজে পিবে। कितने लोग नाश्ता करके आए हैं? जो नाश्ता करके आए वही हाथ उठाइए। खाली कितने लोग नहीं किया? जो नहीं किया वो हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। बेनिसा सिस्टर किया नाश्ता, ब्रेकफास्ट किया, तो हाथ उठाने बोला तो भी नहीं उठाया, अभी भी नहीं उठाया, दोनों में से नहीं उठाया, किया तो भी नहीं उठाया, नहीं किया तो भी नहीं उठाया। हालेलुया। तो जो नाश्ता किया उसका आवाज कैसा होना चाहिए? जोर से होना ना। तो आप जोर से पढ़िएगा, सब लोग जोर से पढ़िए। ईश्वरेर শয়তান सामग्री আমার নামক কুকল্পনার খমুকত তীরে থাকিবলৈ সমর্থ হবরই কারণে ঈশ্বর আটাই খাজ পিবে। हालेलुया, हालेलुया। अब जो बाइबल नहीं लाए हैं वो मेरे पीछे बोलिए, जो बाइबल से पढ़े वो चुप रहिएगा, हाँ? जो बाइबल नहीं लाए वो मेरे पीछे पीछे सब बोलिएगा। हाँ? ना? बाबू बाबू बाबू। बांध दिया, ये जैसे बंधा था ना वैसे बांध दिया। नहीं बांध दिया ठीक हो जाएगा, बांध के रखा है ये ठीक। कुत्ता बिल्ली ठीक है, ध्यान से सुनिए, हाँ? बांधा है उसको बोले ठीक हो, बांध के रखा है। जो बाइबल नहीं लाए वो मेरे पीछे बोलिए। परमेश्वर के परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। अब मेरे पीछे एक बार बोलिए, आज से मैं शैतान की युक्तियों को समझकर अपना जीवन बिताऊंगा और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शैतान इंसानों को कमजोर करना चाहता है। परमेश्वर मनुष्य को इसीलिए बनाया कि मनुष्य के साथ में रहे, उनके साथ चले, उनके साथ बातें करे, उनके साथ रहे। कई जगहों में परमेश्वर का वचन देखते हैं, यीशु ने कहा मैं भोजन करना चाहता हूं साथ में। परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य के बीच में रहना चाहता हूं। हालेलुया। आदम के साथ परमेश्वर ने बात किया, उनके साथ रहा, ये सब वचनों को हम देखते हैं। लेकिन शैतान की युक्तियों को जब तक आप लोग नहीं जानेंगे तब तक सिद्ध नहीं बन सकते, तब तक आप लोग परिपक्व नहीं बन सकते। शैतान की युक्ति को कैसे समझेंगे आप लोग? यशाया 59 निकालिए, यशाया अध्याय 59, आइजिया चैप्टर 59 वर्स 1 and 2। यशाया 59 अध्याय उसका 1 और 2 पर पढ़िएगा। हाँ, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। हाँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। सिस्टर वानमाना थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बात में कर लीजिएगा आराम से। थोड़ा सा वचन है, वचन को आप लोग जरूर मिस यूज मत कीजिए, इसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। वचन के समय आप लोग खराब नहीं पाइए, हाँ, बात नहीं कीजिए। बहुत अच्छा, आप लोग से परमेश्वर बात करना चाहता है। आप लोग ध्यान पूर्वक वचन को सुनिएगा। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, पढ़िए फिर से एक पद। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। आप लोग बोलिए, परमेश्वर से कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो सकता? कोई भी एक काम बताइए, कोई भी एक ऐसा काम बताइए जो यीशु से नहीं हो सकता। ईश्वर सब हो सकता। और बोलिए, आप लोग भी बोलिए जो नहीं बोले। सब हो सकता है परमेश्वर से काम, कुछ भी ऐसा नहीं कि ना हो। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ईश्वर नहीं करे। ईश्वर सब कुछ कर सकता है।
लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 पद में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। परंतु आपके अधर्म के काम, आपके पाप, आपकी बुराई, आपकी गलती के कारण आप परमेश्वर से अलग हो गए। इसीलिए आप लोगों की प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। कुछ लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। वो ज्यादा प्रार्थना करते हैं परंतु उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। वो उपवास रखते हैं परंतु उनका उपवास का फल उनको नहीं मिलता। समय बिताते हैं प्रार्थना में लेकिन फिर भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। लगातार अपना दान को देते हैं, दशमांश को देते हैं, फिर भी इसका प्रतिफल नहीं मिलता। क्यों? आपके अधर्म के कामों के कारण, आपके गलतियों के कारण, आपके गुनाहों के कारण परमेश्वर आपसे अलग हो गया। अब आप क्या बोल सकते हैं? बोलिए, अब आपका क्या रिएक्ट होगा? आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या सोचते होंगे आप लोग? परमेश्वर तो दूर हो गया, परमेश्वर को कैसे पास लेके आए? परमेश्वर को कैसे पास लाना? अपने पापों को छोड़कर। यदि मैं आप लोग से पूछूंगा, आप लोग कोई पाप कर रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं, आप लोग क्या बोलेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं करता। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सब लोग बोलेंगे ऐसा। लेकिन ईश्वर आपके हृदय को जानता है, आपके मन को जानता है, आपके जीवन को जानता है। क्यों इतनी बड़ी बात ईश्वर ने यहाँ पे कही? क्यों यहाँ पर ईश्वर ऐसा बोला? क्या कारण है इसका? आगे पढ़िए। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। परमेश्वर का मुंह उनसे ऐसा छिपा है कि वो उनकी प्रार्थना नहीं सुनता, उनके दान ग्रहण नहीं करता, उनके दशमांश ग्रहण नहीं करता, उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण नहीं करता, उनके कोई भी भलाई के कामों को ग्रहण नहीं करता। आपको पता हाबिल और कैन बोल के 2 भाई थे। कैन बड़ा भाई था, हाबिल छोटा था। आदम बोला कैन हाबिल से परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएंगे। कैन जो था बड़ा भाई, वो खेती किसानी करने वाला था। हाबिल जो था वो चरवाहा था। कैन क्या बोला? अपने मन में सोचा, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है लेकिन हम लोग मूवी देखने के समय उसमें ऐसा बताया। कैन बोल रहा, हम इतना मेहनत से फसल उगाए, इतना मेहनत किए, पानी डाले, सब कुछ पसीना बहाए, अब ये क्यों हम आग में जाके जलाए? समझ में आ रहा बात? उस समय आग में जलाया जाता था बलिदान। क्यों हम इतना मेहनत करके आग में जाके बलिदान चढ़ाए? फिर भी मेरे पापा बोल रहा तुम थोड़ा सा ले जाएंगे। वो थोड़ा सा लेके चला गया, अपना अनाज, कुछ भी, गेहूं धान, कुछ भी। जो हाबिल था छोटा भाई, वो बोला मेरे पिता ने बोला है मुझे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है, अच्छा से अच्छा अपना भेड़ बकरी में से अच्छा चुन के ले जाकर आग में भस्म करने के लिए रखा। आपको पता है हाबिल की भेंट को परमेश्वर ग्रहण किया परंतु कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका काम अधर्म का था। उनका काम अधर्म का था। आज मुझे नहीं पता कितनी भेंटों को ईश्वर ग्रहण करता, कितनों को नहीं करता, मुझे नहीं पता। आपकी भेंट परमेश्वर के पास पहुंचती नहीं पहुंचती मुझे नहीं पता। आपकी प्रार्थना ईश्वर के पास पहुंचती नहीं पहुंचती मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। आपके अंदर की बातें आपको मालूम होना चाहिए। आज ये सेकंड संडे में ईश्वर ने यही बात बोलने के लिए बताया कि शैतान की युक्तियों को समझो मेरे प्रियो। आप भरमाए ना जाओ, आप भरमाए जा रहे हैं। ठीक से बाइबल पढ़िए। यदि आप लोग ठीक से बाइबल नहीं पढ़ेंगे आप जीवन भर अपने आप को भ्रमित करते रहेंगे। अपने आप को आप लोग भ्रम में फंसाते रहेंगे। जब तक आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे आपका जीवन में सुधार नहीं आ सकता। या बाइबल जो नहीं पढ़ने जानते आप लोग सुन के सच्चाई को जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में सुधार नहीं आ सकता। शैतान की युक्ति को समझना बहुत जरूरी है।
शैतान ऐसे वैसे योजना नहीं बनाता। आप सोचते होंगे शैतान आके हमारे जीवन में पूरा का पूरा योजना बनाकर हमें ऐसा करेगा, नहीं। शैतान बहुत चालाक है, उसकी युक्ति को, उसकी योजना को समझना आप लोग को जरूरत है। छोटे बच्चों को क्या कर रहा, परमेश्वर से अलग कर रहा हूं। कैसे पता? अभी मैं आज ही सोच रहा था, पहले था गेम आता था, छोटा छोटा गेम आता था, अब तो बहुत डेंजर चीज आ गया। पता क्या आया? एआई। एआई पता आप लोगों को? कितने लोग को मालूम है? हाथ उठाइए तो। एआई मालूम है ना? इसमें कुछ भी सवाल करो, जवाब तुरंत आ जाएगा उधर से, जैसे टीचर हो। कुछ भी आप सवाल करो, हर चीज हमारे लाभ के लिए तो है, परंतु उसको मिस यूज ना करें, उसको गलत तरीके से ना लें, उसमें कुछ गलत सवाल ना पूछें। आपके जो आपको चाहिए गाइडेंस के लिए, उसमें उसी सवालों को आप पूछ सकते हैं, उसमें इसी प्रकार से आप इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे आज प्रभु से अलग होते जा रहे, क्यों? क्योंकि वो मोबाइल में व्यस्त हो गए। और इसका जो मेन कारण हम ही लोग, माता पिता ही। क्यों? हम लोग ही तो गलत बीज को बोले बच्चों के जीवन में, है कि नहीं? हम लोग ही गलत बीज को बोले। बच्चा रो रहा है, ठीक है, थोड़ा कार्टून लगा के दे दो, बच्चा देखते रहेगा, हम काम करेंगे, है कि नहीं? फिर बच्चा तो कार्टून में मस्त है, और वो उसका दिमाग में शैतान काम कर दिया, तुम रो और तुमको ये मिलेगा, तुमको और किसी से मतलब नहीं, तुम इसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। यही धीरे 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 बड़ा होगा, जड़ पकड़ लेगा। हर चीज में उसको फिर मोबाइल ही चाहिए, हर चीज में उसको मोबाइल चाहिए। इसलिए प्रभु के लोगों, जो गलती हम लोग करके आ चुके हैं, आप लोग ना करें। आप लोग अपने बच्चों को अभी से सुधारिए, अपने बच्चों को अच्छा चीजों को दीजिए। जो प्रभु का वचन आता है बच्चों को दीजिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए। और भी बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे लोग आजकल वचन देते हैं, देते कि नहीं देते? लेकिन आप लोग तो ऐसा सोचेंगे ये तो पास्टर दे रहे हैं, बोलते कि नहीं? सोचते हैं पास्टर दे रहे हैं। लेकिन शायद यूहन्ना की किताब में, यूहन्ना की पत्री में 4 अध्याय में, ये कौन सा यूहन्ना है मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ, ये पहला यूहन्ना 4 अध्याय। आप लोग हिंदी, असामीज, गारो, खासी, इंग्लिश, बंगला जो भी हो, जोर से पढ़िए। 4 पढ़ के, 4 अध्याय, एक पद। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बंगला पढ़िए। फर्स्ट यूहन्ना, फर्स्ट जॉन, खासी पढ़ो। फर्स्ट जॉन, फर्स्ट जॉन। गारो पढ़िए, फर्स्ट जॉन। इंग्लिश पढ़िए, फर्स्ट जॉन 4, चैप्टर 4, जोर से पढ़िए। 4 का 1 पढ़िए। Dear friend, do you believe every spirit? What test the spirits to see what they are from God? Because many false prophets have gone out into the world. पढ़िए, खासी पढ़िए, जोर से पढ़िए। Koheb by what made yaki mintim baro rei to hintin ju it yakita ki mintim laki jong ne em na ublay nawa tibun ki nong ya kulipa balam ler ki la le mi no taka patai। বাংলা পড়িয়ে। প্রভু যখন জানিলেন যে ফরিসীরা শুনিয়াছে যিশু नहीं, पहला यूहन्ना नहीं, पहला यूहन्ना। हे प्रिय बिलाको, तुम्हार लुके को गोलू आत्मा विश्वास ना कोरीबा, किंतु खे बिलाको ईश्वर होय ने न होय,
তাক জানিবরে কারণে আত্মাবিলাকৰ পৰীক্ষা কৰা কারণে অনেক ভাবি কুয়া ভাববাদী জগতত ওলালো। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हम लोग YouTube में पता कभी कभी हम लोग भी देखते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा लिख देता है कि देखो ये वचन ऐसा है वैसा है, कुछ भी लिख देता है। जब उसको खोलने जाते हैं तो फिल्मी दुनिया का दिखा देता है, कुछ लिखता है कुछ दिखाता है। कभी बोलता है कुछ ऐसा लिखा हुआ था, हम लोग सोचते चलो अच्छा है, देखते हैं तो कुछ अलग न्यूज दिखा देता है। कभी बोलता है देखो मोदी ने आसाम के विषय में क्या कहा, हम देखने जाते हैं तो देखते आसाम का नाम ही नहीं है वहां पर। कुछ पास्टर लोग, अब हम क्योंकि भविष्यवक्ता के विषय में बात कर रहे हैं, तो पास्टर लोग भी क्या करता है, बहुत सारे झूठे फॉल्स डॉक्ट्रिन, बहुत सारे उपदेश ऐसे देते हैं जिसको समझना मुश्किल हो जाएगा। वो कहां से पढ़ते हैं पता, कहां से पढ़ते हैं, बाइबल कहां से पढ़ते हैं? आप कैसे समझेंगे कि ये गलत है सही है? यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िए तो। हे प्रिय हे भाइयों, प्रिय भाइयों, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हर एक आत्मा का विश्वास मत करो। बाइबल बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। आप सोचेंगे पास्टर जी क्यों ऐसा बोलते हैं, लेकिन बाइबल बोल रही है मेरे प्रियो, मैं नहीं बोल रहा। बाइबल का वचन बोल रहा है, ये परमेश्वर का तरफ से लिखा हुआ एक बाइबल है, ये वचन है, इसमें लिखा हुआ हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। आत्मा को परखो, पास्टरों को परखो, भविष्यवक्ताओं को परखो, परमेश्वर के लोगों को परखो, विश्वासियों को परखो। हम लोग यूपी में रहने के समय बहुत सारे ऐसे लोग आए किसी के घर में और बताए, हमारे घर में आए और बोलते प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करने आने के समय में विश्वासी लोग तो हर पास्टर को तो अपना घर में प्रार्थना करने के लिए देता है। वो लोग क्या करता है, उसका घर में से कुछ कुछ लूट के भी ले गया, कुछ कुछ बातों को बोल के ले गया। ऐसे पास्टर लोग की, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग जो भी बोलते हैं विश्वास कीजिए सच बोलते हैं, यहाँ से बोलते हैं, और देखा हुआ बातों को और जिसके घर में वो सुना हुआ बातों को हम लोग आप लोग के पास में बोलते हैं, बना के झूठा बातों को नहीं बोलते। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए YouTube में हर एक पास्टर का भी देखने का जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। यदि आपको लगता है कि उस पास्टर का हमको अच्छा लग रहा है तो उस परखिए, उसको समझिए, जानिए। हम किसी का देखने मना नहीं कर रहे, लेकिन वचन बोल रहा है आपको परखना है। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु आत्मा को क्या करो, परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, कि ये वचन परमेश्वर का तरफ से है कि नहीं। ये वचन परमेश्वर बोल रहा नहीं बोल रहा, परमेश्वर बोलने बोला है कि नहीं बोला, परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है, या अपना मन से ही बोलते जा रहा, अपना मन से ही बोलते जा रहा। इसको परखना आप लोग को बहुत जरूरी है। आगे, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, बहुत से झूठे पास्टर लोग, झूठे भविष्यवक्ता लोग जगत में निकल खड़े हुए जगत हैं। में आ गए, यानी कि पृथ्वी में आ गए। आप कैसे समझेंगे उसको, बोलिए। अभी मैं बोल रहा हूं, मैं भी झूठा हो सकता हूं। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा सच्चा हूं, मैं भी झूठा हो सकता हूं, लेकिन आपको मुझे परखना है। मेरे वचन जो बोल रहा है उसको परखना है कि मैं अपना तरफ से बोल रहा हूं कि किसी का तरफ से बोल रहा हूं, कि मैं अपना मन से बना के बोल रहा हूं, परमेश्वर की तरफ से बना के बोल रहा हूं। ये बाइबल में जो लिखा उसी बात को बोल रहा हूं कि अपने मन से कुछ लिख के बोल रहा हूं। हालेलुया। या आपके जीवन का उन्नति के लिए बोल रहा हूं कि केवल आप लोग का धन लूटने के लिए बोल रहा हूं। हालेलुया। ये सब बातों का आप लोग को परखना है, हर एक को परखो। यहाँ पे लिखा हुआ वचन को, आत्माओं को परखो, हर एक आत्मा की विश्वास ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, और ये परखो कि परमेश्वर की तरफ से है या नहीं है। क्योंकि शैतान की युक्ति क्या है, आप लोग को परमेश्वर से अलग ले जाना। यस, हालेलुया। शैतान आप लोग को परमेश्वर से अलग ले जाना चाहता है। इसलिए लिखा हुआ है, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण ईश्वर का मुंह तुमसे क्या हो गया, छिप गया। और 2 पद में लिखा हुआ है, तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। परंतु तुम्हारे आदरण के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा कि वह नहीं सुनता। 3 पद में लिखा हुआ है, तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। आपका शरीर
अधर्म का काम से अपवित्र हो। अब एक सवाल आप सभी से पूछना चाहता हूं, उसका जवाब दीजिए। परमेश्वर पवित्र है या पापी है? हालेलुया। और जब परमेश्वर पवित्र है तो पवित्र लोगों के साथ रहेगा या अधर्मी लोगों के साथ रहेगा? पवित्र लोगों के साथ रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए, तुम्हारी उंगलियां सनी हुई है, तुम्हारे अधर्म के काम ऐसे हो गए कि वो परमेश्वर के पास आप नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर आपके पास नहीं आता, परमेश्वर आपसे नहीं मिलता, परमेश्वर आपके साथ नहीं है, परमेश्वर आपके साथ नहीं चल रहा है, परमेश्वर आपके घर में नहीं है, परमेश्वर आपके परिवार में नहीं है, इसलिए आशीर्वाद नहीं है। इसीलिए आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद, कमाई हो सकता है, धन हो सकता है, किसी प्रकार से आपके पास किसी भी प्रकार से धन कमा सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आशीर्वाद नहीं होगा तो आपका धन में कोई उन्नति नहीं होगा। आपका धन आशीर्वाद कब होगा? जब आप खा पी के आपका धन बचना शुरू हो जाएगा, आमीन। जब आपका पैसा इधर उधर फालतू खर्चा नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। आप मुझे चिंता आता, कभी कभी मैं सोचता हूँ गरीब लोगों के विषय में। 400 रुपया जाकर वो बेचारे मजदूरी करते हैं और वो बहुत मेहनत करके सुबह से लेकर शाम तक 400 रुपया लेके घर आ रहे हैं, और जैसे घर पहुंचे पता चला कि बेटा बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। क्या हाल होता होगा उसका? कितना मेहनत करके 400 रुपया लेके आए और तुरंत कहाँ जा रहा है? कितना दुख का बात है। आप बहुत मेहनत करके पैसा को इकट्ठा किए, बेटा का शादी करेंगे, बेटी का शादी करेंगे, अचानक से कुछ बड़ी समस्या बीमारी आ गई तो पैसा खर्चा हो गया। शैतान आप लोग को अलग अलग प्रकार से योजना बनाकर आप लोग को नाश करना चाह रहा है, आप लोग को परमेश्वर से अलग करना चाह रहा है। आपके मन में गलत गलत विचारों को डालकर, डर को डालकर, गलत गलत सोच को डालकर, नेगेटिव बातों को डालकर आप परमेश्वर के पास तो जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं पता नहीं मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, मेरा सब कुछ ठीक है या नहीं है। आप ऐसे गलत सोचते रहेंगे, आपका कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप हमेशा क्या करना है? पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात बताकर मैं आप लोगों को वचन को समाप्त करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय को आप लोग निकालिएगा, उसका 36 पद पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 36। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मनुष्य के बैरी, इंसान का दुश्मन उसका घर का लोग होगा। आपके घर के लोग आपको बढ़ने नहीं देंगे। आपके परिवार में शैतान ऐसा फूट डाल देगा, आप चुनाव नहीं कर सकेंगे। किसको चुने? परिवार को चुने या ईश्वर को चुने? आपके मन में ऐसी बातों को डाल देगा, क्या करे क्या ना करे। हमारे इधर कुछ लोग प्रार्थना में आते हैं, मैं कई बार इस बातों को कई लोगों से बोलता हूं, वो लोग कभी भी गिरजा नहीं जाते, घर में बैठे रहते, क्योंकि हम लोग 3 सालों से देख रहे हैं, जाते ही नहीं है गिरजा वो लोग। लेकिन जब हम उनके घर में जाना शुरू करेंगे, जब उनको उत्साहित करेंगे, जब उनको बोलेंगे आप लोग गिरजा आओ, आप लोग से परमेश्वर प्रेम करता है, जब वो इधर आना शुरू करता है, अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, वो बोलता नहीं हम लोग अपना गिरजा जाएगा, ऐसा बोलता, ऐसा बोलता। हम लोग सोच रहे कैसे ही अपना गिरजा में जाना शुरू कर रहा है, अभी तक तो नहीं गया, लेकिन शैतान दूसरों के द्वारा उसके मन में डाल रहा है, नहीं इधर मत जाना, इधर जाने से क्या होगा, ये लोग बाहर का आदमी है। हम लोग का सुना हुआ बात है, इसलिए बोलता, क्या बोलता, ये बाहर का आदमी है, ये लोग छोड़ के चला जाएगा। आज एक परिवार हमारा बहुत अच्छा परिवार चला गया इन झूठा बातों के कारण। बहुत हमें दुख है उस परिवार के लिए, वो चला गया इस झूठा बातों के कारण। किसका गया? हमारा भी कुछ नहीं गया, वो बोलने वाला का भी कुछ नहीं गया, लेकिन वो परिवार नुकसान हो गया। समझ में आ रहा ना? शैतान ऐसे योजना बनाता है आपके परिवार को, आपके परिवार में बोलेगा तुम वहां मत जाओ, तुम ऐसा मत करो,
हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं। हमारे साथ हुआ ऐसा, हमें भी परिवार वाले लोग बोलते हैं, हमें भी कभी बोलते हैं हम इधर जाना चाहते हैं, हम उधर जाना चाहते हैं, जाओ कोई बात नहीं। हमारे रिश्तेदार जब हम मसीह में आए वो लोग बोलते तुम लोग को छोड़ देंगे, छोड़ दो कोई बात नहीं। हम लोग यीशु को चुना, हालेलुया। हम लोग अच्छा मंडली को चुना, हम लोग अच्छा चर्च को चुना, यस आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बहुत अच्छा मंडली को चुना है, परमेश्वर ने अच्छा मंडली दिया, तब आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर हम भी ऐसा वैसा मंडली में रहते तो नहीं खड़े रहते, अच्छा मंडली में खड़े थे तो हम लोग को परमेश्वर यहाँ पे खड़े हैं। इसीलिए आप लोग के जीवन में भी, आपके परिवार में शैतान ऐसा काम करेगा, आपके परिवार में कुछ बातों को डालेगा, आपको अलग करना चाहेगा, लेकिन आपको उस समय क्या करना है, उसकी युक्ति को समझना है, उसकी चाल को समझना है, उसकी योजना को समझना है। आप उस समय क्या करना पता, याकूब 4:7 पढ़िए, लिखा हुआ है शैतान का सामना करो तो वे तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आपको सामना करना है, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया पता, बोला इस शैतान को, हे शैतान चला जा, चला जा, और क्या किया, वो चला गया, फिर आया नहीं। आपको भी ये हिम्मत रखना है, आपके अंदर ये ताकत आनी है, क्योंकि मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। शैतान आपके घर के लोगों को चुनेगा, शैतान आपके परिवार को उठा के खड़ा करेगा और बोलेगा इसके साथ में रिश्ता मत रख। आप यदि शैतान की बात मानकर अपने परिवार को चुन लिए तो मेरे प्रियो क्या होगा पता, आपका जीवन नाश हो जाएगा, आपका जीवन चौपट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यीशु को छोड़ के संसार को चुन लिए। इसलिए शैतान की युक्ति को आज आप लोग को समझना, आप लोग को जानना, आपके जीवन में कैसे कैसे शैतान काम कर रहा है, उनकी चाल को समझिए, उनकी बात को समझिए और अपने जीवन को यीशु के हाथों में दीजिए। हालेलुया। इसलिए हमने इफिसियों 6:11 में क्या पढ़ा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों को सामना कर सको। हालेलुया, हालेलुया। अब कितने लोग तैयार है शैतान की युक्तियों को समझने के लिए, उनकी चाल को समझने के लिए, उनकी बात नहीं मानने के लिए? बोलिए मैं आज से शैतान की कोई भी बात नहीं मानूंगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम सभी लोग अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को तैयार करेंगे मेरे प्रियो, धन्यवाद। आज हम तैयार करेंगे, आज हमारे